हमसे नहीं होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। महादेव को प्रणाम करो सब लोग। विभु व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। आज महादेव का स्मरण हुआ है कथा में। हमारे पूज्य नाना जी एक सूत्र बोलते थे, बोले लाला कथा करते करते यदि किसी भक्त की स्मृति हो, किसी देव की स्मृति हो, तो ऐसा ही मानना कि इन श्रोताओं के बीच में वो देव भी आए हैं, इसीलिए उनकी याद आ रही है। तो आज अचानक महादेव का स्मरण हुआ तो निश्चित ही बरगढ़ की इस कथा में महादेव पधारे हैं। हम सब उनको प्रणाम करें। ये रुद्राष्टकम है, बहुत सुंदर है। सब लोग मेरे साथ गाओ, महादेव को प्रणाम करो। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं। गुणागार संसार पारं नतो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तुषारादृशं काश गौरं गम्भीरं बलोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं। चल
मंगलकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नतानि नमामि ईशान निर्वाण नया वैदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा दुःखोद्य तातप्यमानम् प्रभो पाहियापन्नमामीश शम्भो हे नमामीश ईशान निर्वाणरूपम् बोलो देवादिदेव लिंगराज महादेव की रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। तो महादेव ने सृष्टि की, परंतु सृष्टि ऐसी की कि ब्रह्मा जी ने आके मना ही कर दिया, बोले भैया आपसे नहीं हो पाएगा। और यहां पर मानो महादेव ने एक संदेश दिया है कि माता पिता की आज्ञा मानने वाले 4 प्रकार के बालक होते हैं। और चांडाल, 4 प्रकार के बालक। हम कौन से हैं? यदि चांडाल हैं तो अधम बनो, अधम हैं तो मध्यम बनो, मध्यम हो तो उत्तम बनो। उत्तम बालक का लक्षण क्या है? उत्तमश्चित्तः कुर्यात्। उत्तम संतान का लक्षण है जो अपने माता पिता के चेहरे के आव भाव चाल चलन से ही पता कर ले कि माताजी पिताजी क्या कहना चाहते हैं और उस काम को पूर्ण कर दे। केवल उनके चेहरे की भंगिमा और चाल ढाल से जो पता कर ले कि माता पिता की इच्छा क्या है, ये उत्तम बालक का लक्षण है। माँ रोटी बना रही है, इतने में ही बेटा आके कहे माँ आप थक गई हो ना, चलो थोड़ी देर आराम। माँ सोच ही रही थी कि थक बहुत गई हूं, लेकिन बालक देखते ही पहचान जाए कि माँ क्या चाहती है और उसको आज्ञा की जरूरत नहीं है, वो देखते ही पहचान के और उस क्रिया को कर दे, ये उत्तम बालक का लक्षण है।
मध्यम बालक किसे कहते हैं? जो आज्ञा होने पर उस क्रिया को पूर्ण करता है, आज्ञा की प्रतीक्षा करता है। जब माताजी बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे, तब हम उस क्रिया को करेंगे। ये मध्यम बालक है। अधम कौन? हिलकर पानी ना पीने वाले बालक। माताजी माँ ने उठा लिया डंडा हाथ में, तब डंडे के भय से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। पालन तो करेंगे लेकिन माताजी पिताजी को बहुत परेशान कर देते हैं, फिर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे बालकों को अधम कहा गया। और चांडाल बोले माताजी पिताजी चाहे गिड़गड़ाओ, हाथ जोड़ो, डंडा मारो, कुछ करो, हमें नहीं मानना, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। आप चाहे कितने भी प्रयास कर लीजिए, हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारा मन चाहेगा। ऐसे बालकों को कहा गया चांडाल प्रवृत्ति। तो उत्तम तो हम लोग नहीं बन सकते। माता पिता के मुख से ही पता चल जाए कि क्या चाहिए और हम उसको पूर्ण कर दें, तो हम बन सकते हैं ना। आज्ञा हो और उसका पालन। उत्तम हम बन नहीं सकते, अधम और चांडाल हमको बनना नहीं है। मध्यम रहो माता पिता के प्रति। तो शंकर जी मध्यम बन गए। बोले उत्तम तो हम बन नहीं पाए, पिता की आज्ञा से पहले हम कर देते तो नहीं, अब पिता की आज्ञा हो गई, अब तो हमको करना चाहिए। सृष्टि की, लेकिन रुचि नहीं थी, तो सृष्टि ऐसी की कि महाराज पिताजी ने हाथ जोड़ दिए, बोले बेटा तुमसे नहीं होगा, जाओ छोड़ दो। एक बात कहें, भगवत सेवा भगवत कार्य के लिए आप व्यस्त हो और उसी समय आपको कोई काम मिल जाए सांसारिक, तो माता पिता की आज्ञा की अवहेलना तो करो मत, काम तो पूरा करो, लेकिन ऐसे ही कर दो जैसे शंकर जी ने किया। वो काम माता जी हाथ जोड़ दें, बेटा रहने दे, तेरे से नहीं होगा। हम एक सूत्र देते हैं अपनी कथाओं में, लेकिन ये सूत्र सब लोगों पे लागू नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए जो भक्ति भाव में रहते हैं। और सूत्र क्या है? जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो जितना हो सके मूर्ख बन के रहो। ज्यादा ज्ञानी बन के रहोगे, ज्यादा योग्य बन के रहोगे, अरे मैं तो ये भी कर देता हूं, मुझसे तो वो भी हो जाता है, मैं तो ये भी कर देता हूं, तो फिर सारी जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर ही है। बेटा लो करो, तुम ही करो। चाय पीनी, अरे मुझसे बढ़िया कौन बनाए चाय, मैं बना के लाऊं। आपने बढ़िया बना दी तो फिर रोज आप ही पकड़े जाओगे, बेटा तुम ही बनाओ। सब्जी अगर आपने बढ़िया बना दी तो आपको ही खोजा जाएगा, आप ही बनाओ। सांसारिक कार्यों से निवृत्त छुट्टी पाने के लिए इस नियम को लागू मत करना, नहीं तो पाप लगेगा। भगवत भजन में कोई सांसारिक क्रिया बाधा दे रही है, उस समय इस नियम को आप लागू कर सकते हो, वहां बाधा नहीं है। अब जैसे कथा सुननी है और कथा सुनने यहां बैठे हैं, लेकिन आपके व्यापार काम का कोई बहुत जरूरी काम आ जाए जो आपके बिना हो ही नहीं सकता, उसका त्याग करो। त्याग नहीं कर सकते तो ऐसा करे आओ कि वो फिर कहेंगे नहीं नहीं हम ही कर लेंगे, आप रहने दो, आप कथा ही सुनो जा करके, तो वहां दोष नहीं। समझ में आ रही है बात? शंकर जी ने सृष्टि की लेकिन नहीं हो पाई। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह के बीच में से स्वयं को अलग किया और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और वाम अंग से शत्रुपा प्रकट हुई। और यही हैं पृथ्वी के प्रथम मानव, जिनको हम कह सकते हैं आदि मानव। आदि मानव नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आ जाता है पता है? बंदर। क्योंकि हमारे स्कूल में वही पढ़ाया था हमको, मुझे भी यही पढ़ाया गया था। हम पहले बंदर थे, आदि मानव थे, फिर धीरे 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 हम इंसान बन गए। भागवत कहती हैं कि हमारे आदि का मतलब क्या होता? आदि मतलब पहला, और मानव कौन था? स्वयंभू मनु उनका नाम था। स्वयंभू मनु प्रथम मानव हैं इस पृथ्वी के, और उनका विवाह हुआ शत्रुपा नाम की कन्या से।
इनकी 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुए। 3 बेटी कौन कौन? देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां से प्रारंभ होती है भागवत की फिलॉसफी, भागवत का दर्शन शास्त्र, जिसको हम कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। आज 3 दिन हो गए, हमने अनुभव किया बड़गढ़ की कथा ज्ञान परक ज्यादा चल रही है। यहां हम सोच के तो आते हैं आज कुछ प्रेम चर्चा सुनाएंगे, लेकिन क्या करें, यहाँ भाव ही ज्ञान के ही प्रकट हो रहे हैं, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। कल कृष्ण जन्म होगा, उसके बाद ही रसभरी कथाएं आएंगी। अब तो ज्ञान ही ज्ञान सुनो। कई बार तो मैं कथा करके उठता हूं तो मुझे खुद लगता है कि भाई मेरी कथा से 1-2 लोग घर बार ना छोड़ दें अपना, सन्यासी विरक्त बैरागी नहीं हो जाए, नहीं तो लोग बाग कहें इनकी कथा मत करा लेना। क्यों? बच्चे बच्चे घर बार छोड़ देंगे, लेकिन घर छोड़ना नहीं है बंधु। हम तो अपनी कथा में समझाते हैं, तन से आप संसार में ही रहो। हमारे यहां मन की उपस्थिति, मन की अटेंडेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आपका तन कहां है वो विशेष बात नहीं रखता, आपका मन कहां है, आपकी स्थिति कहां है, आपके विचार कहां है, वो आपकी अटेंडेंस में गिने जाते। एक कथा सुनाई जाती, बड़ी प्रसिद्ध है, कि 2 मित्र एक साथ केदारनाथ जा रहे थे। तभी मार्ग में एक परम सुंदरी को देख करके एक मित्र बोला, भाई तू ही जा केदारनाथ, मेरी तरफ से प्रणाम कर आना, मैं तो इसके साथ रहूंगा। मन तो दूसरे का भी हुआ कि मैं भी इसके संग ही रहूं, लेकिन उसने सोचा नहीं नहीं, अब जब ये बेड़ा उठाया केदारनाथ जाने का तो चले ही जाते हैं। तो एक मित्र तो सुंदर युवती के साथ वापस लौट गया, लेकिन एक मित्र केदारनाथ गया। दोनों की स्थिति क्या है? जो सुंदर युवती के साथ गया था, थोड़ी देर उससे चर्चा विचार करने के बाद में उसका मन भर गया, और जैसे मन भर गया तो सोचने लगा इससे अच्छा तो मैं भी केदारनाथ चला जाता। केदारनाथ जाता, हिमालय के पर्वतों के बीच में महादेव का अभिषेक करता, त्रिपुंड लगाता, ध्यान लगाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता, कितना आनंद आता। अभी इसके चक्कर में मैंने क्या यात्रा छोड़ दी अपनी। लेकिन जो केदारनाथ पहुंचा था उसकी स्थिति क्या? ठंड की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, शंकर जी पर जल चढ़ा रहा था, मन में सोच रहा था इससे बढ़िया तो मैं वहीं रुक जाता, वहीं उस सुंदरी के साथ में चर्चाएं करता। मैं काय को चला आया, मुझसे ज्यादा सुखी तो मेरा मित्र है, बढ़िया हुआ नहीं आया, इतनी सर्दी में कुकुड़ गए यहाँ पे आकर के, इससे बढ़िया तो मैं वहीं रहता। दोनों की मृत्यु हुई तो केदारनाथ में जो मरा वो गया नरक, और उस वैश्या के सामने जो मरा वो गया स्वर्ग। दोनों ने जाकर के कहा, भाई मेरा मित्र नरक क्यों गया? वो तो केदारनाथ गया था, और मैं स्वर्ग क्यों आया? मैं तो एक वैश्या के साथ था। तब दोनों को ये बात समझाई गई। बोले तुम तन से कहां थे? एक वैश्या के पास, पर मन से तुम्हारे चिंतन में केदारनाथ था, तुम्हारे चिंतन में भक्ति भाव था, तुम चिंतन कर रहे थे कि मैं वहां जाता, भजन करता। हमारे यहां तन की उपस्थिति को प्रायोरिटी नहीं देते, मन कहां है, स्थिति कहां है, बुद्धि कहां है, ये देखा जाता है। वो भले ही तन से केदारनाथ में था, लेकिन मन, स्थिति, बुद्धि, विचार सब वैश्या के पास थे, इसलिए उसको पापी माना गया, तुमको पुण्यात्मा माना गया। तो तन से परिवार छोड़ना है नहीं, रहना है परिवार में। और मैंने पहले दिन ही कहा था, अभिनय करना खूब बढ़िया से, सब 1 नंबर लगना चाहिए महाराज। आप जैसा सांसारी दिखे ही नहीं कोई, लेकिन अंतर्निष्ठ भक्त हो जाओ, अंतरंग भक्ति को प्रारंभ कर दो, दिखे ना किसी को, ऐसी भक्ति करो। तो स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 बेटी हुई, जिनमें से एक बेटी का नाम है देवहूति, और देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए, और कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से क्या मांगा?
कि तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीलां गृह में दधेनु उपीवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। बहुत ध्यान से सुनना। कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा? देखो बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना है। अधिकतर आपने पहले भी कथाएं सुनी होंगी, हमसे भी सुन रहे हो, तो हम क्या कहते हैं? भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। लेकिन एक बात बताएं, यदि आप एक टर्म्स एंड लॉज को एक्सेप्ट करके यदि कुछ मांगते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मांगने में। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? आप कुछ भी मांगो ठाकुर जी से, उसका उद्देश्य जगन्नाथ जी के चरणों की प्राप्ति ही होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं भगवान से संतान मत मांगो, पुत्र पुत्री जिनको नहीं होती वो यही कहते हैं, हे नाथ जगन्नाथ जी कृपा करो हमको एक पुत्र हो जाए। मैं हिमालय पर एक जगह गया था, उसका नाम था जागेश्वर। भगवान शंकर जी का बहुत सुंदर मंदिर जागेश्वर। तो जागेश्वर में मैंने क्या देखा, वहां रात्रि में कई सारे दंपति हाथ में घी का भरा दिया लेके खड़े रहते हैं पूरी रात। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो फिर वहां के किसी ने बताया, बोले ये रात भर खड़े रहेंगे, सुबह मंगला आरती तक खड़े रहेंगे और मंगला आरती में अपने हाथ के दिए से ही शंकर जी की आरती करेंगे और इसी का परिणाम इनको फिर पुत्र रत्न मिलेगा। तो आस्था देख करके खुशी तो हुई, लेकिन आप महादेव से या जगन्नाथ जी से या द्वारिकाधीश से मांग तो पुत्र रहे हो, लेकिन किस कामना से? पुत्र चाहिए क्यों? क्या करवाना चाहते हो उससे? हम बताएं, सांसारिक बुद्धि क्या कहती है? हमारी इतनी संपत्ति है, इसको संभाले, बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखे। और फिर जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो कहते हैं कि भाई पुत्र जो है वो संस्कार करता है तो पुम नामक नरक से बच जाते हैं लोग, उनको पुम नामक नरक में नहीं जाना पड़ता जिनका पुत्र संस्कार करते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं, उनमें एक पुम नरक भी है। तो जो पुत्र अपने माता पिता का संस्कार करता है, अंतिम संस्कार, तो पुत्र के संस्कार करते ही वो पुम नामक नरक से बच जाते हैं। लेकिन क्या फायदा उस पुम नामक नरक से बचने का मरने के बाद? पुत्र ने जीते जी तो आपका घर ही नरक बना दिया था, उस नरक से बचने का क्या फायदा ऐसे पुत्र को जन्म देके? मेरा कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी से आप कुछ भी मांगो लेकिन उद्देश्य उन्हीं की प्राप्ति। हे नाथ हमको ऐसा पुत्र दो जो आपका खूब भजन करे, खूब भक्ति करे, हम लोगों के हृदय में भी आपका प्रेम भाव उत्पन्न करे। हे नाथ हमको ऐसी बेटी दो जो आपके प्रति खूब भावना रखे। हे नाथ हमारी ऐसी पत्नी हो जो आपकी खूब सेवा करे। हे नाथ हमारा ऐसा पति हो जो आपकी खूब सेवा करे। हे भगवान हमारे पास गाड़ी नहीं है, कृपा करके ऐसी गाड़ी दो, उस गाड़ी में हम जगन्नाथपुरी जाया करेंगे, लिंगराज दर्शन किया करेंगे, वृंदावन जाया करेंगे। आप मांग रहे हैं वस्तु सांसारी, लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवत दर्शन, भक्ति भाव। तो फिर वो मांगना बुरा नहीं माना जाएगा, वो अच्छा ही है। अगर भगवत प्राप्ति उसका उद्देश्य है तो। समझ में आ रही है बात? अरे यहां तक भी कह रहे हैं हम, आपको कोई प्रॉफिट का काम है, करोड़ों का होने वाला है प्रॉफिट, तो भी ठाकुर जी, हे जगन्नाथ जी कृपा करना ये वाली डील हमारी पक्की हो जाए, करोड़ों का प्रॉफिट होगा। करोड़ों का प्रॉफिट होगा नाथ, तभी तो आपकी कथा कराऊंगा, खूब सारा धन आएगा, तभी तो संतों की सेवा करूंगा, तभी तो ब्राह्मणों का सेवा करूंगा, उपकार करूंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, बच्चों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा, वहां जाऊंगा, आदि आदि। ये सब भाव उद्देश्य में जब ठाकुर जी होते हैं और ठाकुर जी की भक्ति होती है, तो वो मांगना भी अनुचित नहीं है।
लेकिन व्यक्ति इस चतुराई से ना करे कि व्यास जी ने बढ़िया युक्ति बता दी, अब तुम कुछ भी मांग सकते हैं, बस ठाकुर जी से यही तो कहना आपकी प्राप्ति के लिए है। लेकिन बेटा जी, यदि अगर आपने ठाकुर जी से कह दिया ये वस्तु दे दो, बदले में हम आपके दर्शन करेंगे, और नहीं गए अगर, तो वही वस्तु पीड़ा देगी। फिर ठाकुर जी के संबंध से कोई वस्तु मांगी है तो फिर उसका संबंध बनाना ही पड़ेगा ठाकुर जी से। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से पता है क्या मांगा? तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम। हे नाथ, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी ज्यादा प्रेम करने वाली मुझे एक पत्नी मिल जाए, उससे मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। क्वालिटी क्या चाहिए पत्नी में? मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करे, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मुझसे भी ज्यादा आपकी सेवा करे। मैं जितनी आपकी कथा सुनता हूं, मुझसे भी ज्यादा उसके अंदर ये गुण हो। भगवान ने जब ये कर्दम ऋषि का भाव सुना, पहले तो भगवान बहुत जोर से हंसे, और हंसते हंसते ठाकुर जी रोने लगे। कर्दम ऋषि को हृदय से लगा लिया, बोले वाह कर्दम ऋषि, तुम ये वरदान मांगना चाहते थे हमसे? बोले जी भगवान। बोले क्यों? एक पत्नी की कामना के लिए तुमने 1000 वर्ष तपस्या की। बोले नाथ, अकेला भजन करूंगा तो अपना कल्याण करूंगा, लेकिन पत्नी के साथ भजन करूंगा तो दो जीवों का कल्याण और 2 जीवों से उत्पन्न होने वाले आदि जो जीव होंगे उनका भी कल्याण होगा। नाथ, इसलिए कृपा कर दो, ऐसी पत्नी प्राप्त हो। बंधु, आजकल बड़ा वैचित्र चल रहा है संसार में। मैं तो बहुत जगह जाता हूं ना, तो इसलिए मुझे बहुत कुछ पता है। एक परिवार में मैं गया, उदाहरण के रूप में हम बताते हैं बातें, कुछ भी देखो, भ्रमण करने से, जगह जगह जाने से बहुत कुछ मिलता है। एक परिवार में मैं गया तो वहां एक उनका बेटा था मेरी उम्र का, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारा बेटा, इसका ब्याह पक्का हो जाता सब कुछ, लेकिन ये पता नहीं क्या बात होती है, जैसे इसकी चर्चा होनी प्रारंभ होती है, ये मना कर देता है कि मुझे उससे ब्याह नहीं करना, आप इसको थोड़ा समझाओ। मैंने कि भैया, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से समझवाओ, हमसे काहे को समझवा रहे हो? बोले नहीं नहीं, आप थोड़ा, आपकी उम्र का है, आप समझाओ। तो मैंने उसको एकांत में बैठाया, मैंने कहा काहे को नहीं कर रहे भाई, ब्याह करो, सब छुट्टी करो। तो पहले तो उसने यही कहा आप भी तो करो। मैंने कहा हमारी बात छोड़ो, हम तुमको समझाने बैठे, तुम करो पहले। तो बोला महाराज जी एक बात है। बोले क्या? देखिए, आप माताजी पिताजी से मत कहिएगा, लेकिन मैं एक बिजनेस करता हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ता है, मेरी ऐसी जॉब है, और मेरा थोड़ा सा चलता है, बाहर खाना पीना वगैरह होता रहता है। मैंने कहा अच्छा, तो बोले मुझे पत्नी भी ऐसी ही चाहिए, वो भी खाए, वो भी पिए मेरे साथ, उसके अंदर भी ये गुण होने चाहिए, तो ही तो मैं रह पाऊंगा। मैंने कहा भैया तेरे चरण कहाँ हैं, जल्दी दे मुझे, मैं प्रणाम करना चाहता हूं तुमको। मैंने कहा ये मैंने पहली बार देखा। बोले मैं बात करता हूँ, सामने से पता चलता है कि उनको इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, खाना पीना वो करते, तो फिर मुझे लगता है जीवन कैसे जिएंगे फिर हम? एक गिलास मैं भी पीऊं, वो भी पिए साथ बैठ के, तब तो बात बने आगे। मैंने कहा भैया घनघोर कलयुग आ गया है, ऐसी स्थिति हो गई है आज ही मैं सुबह किसी से चर्चा कर रहा था, व्यक्ति यदि मेंशन कर दे अपने बायोडाटा में कि मुझे कथा सुनना अच्छा लगता है, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं कंठी माला पहनता हूं, मैं 108 माला रोज जपता हूं, तो बायोडाटा जिनके पास पहुंचेगा ना, वो व्यक्ति अपने आप ही मना कर देंगे, सॉरी हम नहीं कर पाएंगे ब्याह, क्योंकि आपके बेटा में बेटी में भक्ति के लक्षण ज्यादा हैं, हम लोगों में है ही नहीं। इतना वैचित्र हो चुका है समाज आज की डेट में। हम आप सब लोग एक पंडाल में बैठे हैं और सब भक्ति भाव से बैठे हैं, इसलिए हम लोगों को ये बात सामान्य लगती होगी, परंतु आप बाहर निकल करके देखिए,
बाहर जिसको देखो वो इसी व्यसन भाव में ही लगा हुआ है। इसलिए भैया आज की डेट में अनुकूल जीवन संगी होना बहुत जरूरी है। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना, चाहे हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, जीवन संगी हो, हमारे जीवन में जो भी हमसे संबंध बनाए वो कैसा हो, तथा स चाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनुम। कर्दम ऋषि ने कहा, नाथ मेरे समान आपसे प्रेम करने वाली, आपकी भक्ति करने वाली पुत्री मेरे पत्नी से मेरा ब्याह हो, ऐसी कृपा करो। भगवान पहले तो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर थोड़े से आंसू निकले तो बिंदु सरोवर प्रकट हो गया। भगवान बोले, चिंता मत करो, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। तुमने हमारी भक्ति के रूप में पत्नी की कामना की है, इसलिए हमारी परम भक्ता स्वयंभू मनु की बेटी, प्रथम मानव की बेटी देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा। अच्छा, ये तो एक तुमने वरदान मांगा, एक हम अपनी तरफ से देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। तुमने एक मांगा, अब एक हमारी तरफ से लो। बोले क्या? तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के जन्म लूंगा। कर्दम ऋषि तो नाचने लगे, महाराज ये तो आनंद ही हो गया। एक तो पत्नी मिलेगी, वो भी भक्त मिलेगी, उसके बाद संतान के रूप में साक्षात भगवान ही आएंगे। इसका क्या मतलब है? जब पति पत्नी दोनों भक्ति युक्त होकर के अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं और अपने परिवार को आगे विस्तृत करते हैं, तो उनके घर में कोई साधारण बालक जन्म नहीं लेता है, उनके यहाँ ठाकुर जी का अंश ही जन्म लेता है। दोनों भजन करते हैं, दोनों कथा सुनते हैं, दोनों तिलक लगाते हैं, दोनों मंदिर जाते हैं, दोनों के अंदर भक्ति भाव हैं। और इन्हीं भावों से युक्त होकर के जब बालक जन्म लेगा तो निश्चित है कि उस बालक में भी भक्ति युक्त होगा। लेकिन इस कथा से यह बात सिद्ध होती है कि वो भक्ति युक्त नहीं, भगवद युक्त होगा, उसमें जगन्नाथ जी का अंश होगा ही होगा निश्चित। ठाकुर जी ने कहा, कर्दम ऋषि अब तो प्रतीक्षा करो, परसों तुम्हारा ब्याह होगा, उसके बाद पुत्र बनकर के मैं आऊंगा आपके घर। कर्दम ऋषि बड़े आनंदित हुए, चरणों में प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ। देवहूति इतनी सुंदर थी कि विवाह के बाद कर्दम ऋषि उनको अपनी कुटिया में लेके आए, आसन लगा के पत्नी को बिठाया और उनकी रूप माधुरी को ऐसे देखने लगे। और देखते 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 कर्दम ऋषि की 60 वर्षों की समाधि लग गई, समाधि में चले गए। किसी ने पूछा मुझसे, बोले महाराज जी कर्दम ऋषि क्या देख रहे थे जो उनकी समाधि लग गई? अगर वो सुंदरता पर रीझ गए तो ये तो सांसारिक गुण है। मैंने कहा नहीं, कर्दम ऋषि ये सोच रहे थे ये इतनी सुंदर है तो सोचो भगवान के पास सुंदरता का समुद्र है, उसकी बिंदु इतनी सुंदर है तो वो समुद्र कितना सुंदर होगा। और उस समुद्र का अधिपति हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। और वो ठाकुर जी जिन किशोरी जी के सदा मुखमंडल को देखने के लिए लालायित रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, वो श्यामा जी कितनी सुंदर होंगी, हमारी लाडली जी कितनी सुंदर होंगी। इसलिए कर्दम ऋषि की समाधि लग गई ये सोचने में कि किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। बंदों, किशोरी जी की सुंदरता की तो क्या ही कहें। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, लेकिन जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी भूख, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, इतने में ही एक मोर आया और मोर आकर के ठाकुर जी से बोला चलो आपको किसी से मिलवाते हैं। मोर लेकर के कुंड के पास पहुंचा। कुंड पर एक युवती, एक सुंदरी जल भर रही थी मटके में, और ठाकुर जी ने ऐसी टेर बजाई कि वो पीछे मुड़ के देखे। और ठाकुर जी का इस स्वभाव है, ऐसी टेर बजाते हैं कि कोई भी हो पीछे मुड़ के जरूर देखेगा, लेकिन वो युवती देखे नहीं। भगवान बोले हमारी वंशी की ध्वन सुनकर के ऐसा हो ही नहीं सकता कोई पीछे नहीं देखे, ये देख क्यों नहीं रही है। खूब उमड़ घुमड़ के बजाते रहे
अंत तो गत्वा मटकी भर के कमर पर रख करके जैसे ही उस युवती ने पीछे देखा, तो कोई और नहीं हमारी श्यामाजू थी, श्यामाजू ने जैसे ही श्याम सुंदर को देखा तो वंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूंक। फूंक मार तो रहे थे लेकिन बज ही नहीं रही बंशी, अब निकल ही नहीं रहे, स्वर ही नहीं आ रहे उसमें। किशोरी जी आकर के बोली बज गई बंशी। तब से हमारे वृंदावन में श्यामाजू किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? यदि हमने घूंघट ऊपर कर लियो तो ना तो इनकी बंसी बजेगी और ना ये कोई और को देख पाएंगे, ये हमको देखते रहेंगे। इसलिए बिहारी जी चले जाओ, किशोरी जी कहाँ हैं? घूंघट करके बैठी हैं। राधा वल्लभ जी जाओ, किशोरी जी कहाँ हैं? घूंघट करके बैठी हैं। राधा रमण जी, किशोरी जी घूंघट। वृंदावन में श्यामाजू हमारी राधा रानी घूंघट करके विराज रही हैं। क्यों? मैं कथाओं में बताया करता हूं, श्याम सुंदर जो ऐसे खड़े हैं ना, यदि किशोरी जी का घूंघट ऊपर कर दिए तो फिर वो यूं खड़े रहेंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, उन्हीं को निहारेंगे। तो वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, इस भाव की समाधि में चले गए कर्दम ऋषि। और 60 वर्ष बाद जब होश आया तब सामने देखा वृद्धावस्था आ चुकी है देवहूति को, वृद्ध हो गई देवहूति। देवी ये वृद्धावस्था कैसे? बोले आप 60 वर्ष की समाधि में चले गए तो हम वृद्ध हो गए। कर्दम ऋषि ने हाथ पकड़ करके एक सरोवर में स्नान कराया, पुनः नवीन रूप धारण कर लिया, एक कामघ नाम का विमान बनाया कर्दम ऋषि ने और कहा देवी चलो हम तुमको भ्रमण करा के लाते हैं। और भ्रमण करने पर 9 पुत्रियों ने उस विमान में ही जन्म लिया। वर्षों तक भ्रमण करते रहे। वर्षों बाद जब लौट करके आए कर्दम ऋषि को याद आया, बोले 9 पुत्रियां हो गई। भगवान ने कहा था पुत्र के रूप में आएंगे। तब कर्दम ऋषि के यहाँ 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। तो कहते हैं 9 पुत्री कौन? नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति पहले आएंगी, उसके बाद ठाकुर जी आएंगे। तो कर्दम ऋषि के यहाँ 9 बेटियां 9 भक्ति हैं और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे। अब यहाँ कपिल विभूति संवाद शुरू होगा। बड़ा गहरा और बड़ा गहन विषय है, भागवत की फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कल। परंतु अभी श्री जी आज कथा में पधार गई हैं, श्यामाजू का थोड़ा चिंतन आया है, तो एक बार ने उनको सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ प्रणाम करो। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ये जो कथा है ना, ये भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ में आप सब आहुति डाल रहे हो, लेकिन जो लोग कीर्तन होने पर करताल नहीं बजाते, ऐसे बैठे रहते हैं, उनकी आहुति लग नहीं रही है। जब तक कथा चले तब तक सुनना आहुति, और जब कीर्तन हो तब गाना, करताल बजाना, और जिस पर नृत्य हो उसका नृत्य करना। जानबूझ के नहीं करना है, नृत्य तभी होना चाहिए जब पैर रुक ही नहीं पाए। तो ये आहुति है, कीर्तन की आहुति है करताल। ये आहुति दो। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। चाहे शाम उर ढेर
रमण बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण हे बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के बोलो राधा रानी की हो वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते थोरी प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण प्रीत जान के वो थोड़ी तो है राखेगी शरण प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण प्रीत जान के वो थोड़ी तो है राखेगी शरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो राधा प्यारी के चरण जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय राधे राधे वृषभानु दुलारी श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी श्री राधे राधे बरसाने वाली श्री राधे राधे बरसाने वाली श्री राधे राधे श्री कीर्ति दुलारी श्री राधे राधे जय जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो वृषभानु दुलारी की हमारे ब्रजवासी के वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी
तो वृषभानु दुलारी की जय। और फिर जब ठाकुर जी के सामने जाए तब कहें वृषभानु के जमाई की जय। अगली बार जब जगन्नाथपुरी जाओ तो हमारी कही एक बात मानना, जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जाओ, उनको देख के भुजा उठा के जोर से कहिए, बोल वृषभानु के जमाई की। अभी जगन्नाथपुरी में 2-3 महीने पहले जब कथा हो रही थी अधिक मास में, तो वहाँ हमने एक नियम बनाया था। जिस होटल के हॉल में कथा थी, कभी कभी लाइट चली जाती थी, माइक बंद हो जाते, तो जैसी लाइट जाती अंधेरा हो जाता। तो पहले दिन जब गई तो फिर हमने कहा, भाई मीराबाई का एक स्वभाव था कि वो किसी काले व्यक्ति को देखती जिसकी सब उपेक्षा करते कि भाई तुम तो काले हो। मीराबाई कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो। उसने कहा काय बात का तुम्हारा रंग देखो। तो वो कहता आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। मीराबाई कहती नहीं नहीं, श्याम सुंदर ने तुमको किसी रूप में तो स्वीकार किया, अपना रंग तुमको दिया, देखो तुम काले हो। मीराबाई का ऐसा भाव। तो फिर हमने वहां पे एक नियम बनाया जगन्नाथपुरी में पहले दिन कि भाई लाइट गई, इसका मतलब सब काले हो गए, मतलब कालिया आ गया, जगन्नाथ जी आ गए। तो जैसी वहां लाइट जाती तो सब लोग जय जयकार करते, जय हो जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ जी आ गए। और आप विश्वास माने उस कथा का एक ऐसा रूप, जब भी कोई ऐसा विशिष्ट भाव होता जहां जगन्नाथ जी की कोई कृपा की बात होती, लाइट जाती ही जाती थी। और आज भी देखो वही भयो, लाइट नहीं गई, लेकिन जैसी हमने कही वृषभानु के जमाई की, सोई माइक बंद हो गया, मतलब जगन्नाथ जी आ गए स्वीकार कर लिया। तो भैया रसोप सेवी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, पीले पीले वस्त्र पहन के आइएगा। अच्छा आज परसों है 8 दिन की कथा, तो फिर और बढ़िया। कल और सुनो, आपको ज्ञान और सुनाएं कल, फिर तो हमको समय मिल गया। तो कल तो अभी है समय, हमको लगा शायद 7 दिन की है, पर कल तो आप सब आना, फिर तो सामान्य बन के आ जाना। परसों पीले पीले वस्त्र पहनना, परसों तो फिर जगन्नाथ जी के यहाँ जन्मोत्सव होगा। कल हम लोग बढ़िया बड़े प्रेम और भाव से कपिल देवूति संवाद, अब और बढ़िया विस्तार का समय मिल गया और अच्छे से विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। अभी कथा को विश्राम देते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आज देखो कितना सुंदर श्रृंगार। हमारे सौम्या भाई आए हैं जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ जी को संग लेके आए हैं। हमारे अभिषेक जी और सौम्या भाई जगन्नाथपुरी में, ये हमारे 2 मित्र हैं। और आप दोनों ही मिलके जगन्नाथ जी का ऐसा श्रृंगार करते हैं जैसा बिल्कुल मंदिर में होता है। ऐसा ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार होता है। अवकाश का श्रृंगार है आज ठाकुर जी का। आज कोई माला वाला कुछ नहीं, बस सामान्य वस्त्र पहने, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो नित्य के ये दर्शन भी हमको लाभ प्राप्त हो रहे हैं। हम आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइए महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती करें और आरती के पश्चात हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला, यशोदा दुलारा।
यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपीन के प्राण सौंप्या इन पे प्राण आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहे बोलत मैया कनुआ कहे बोलत मैया परम मुदित मन यह छवि नयन में हरली जय आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा वर सुगण कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बलभद्र जी की सुभद्रा मैया की जय जय श्री